हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस 60,244 भर्ती हो या फिर ARO की भर्ती हो, ये दोनों बड़े पैमाने पर लीक हुई हैं भर्ती। ARO की जांच कराने की जिम्मेदारी यूपी सरकार ने ले ली है। दूसरी चीज़, वहीं यूपी पुलिस में लगभग अब तक 391 ऐसे कैंडिडेट गिरफ्तार किए गए हैं जिन लोगों ने पेपर को लीक कराने में एक अहम योगदान दिया था। यानी योगी सरकार किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है। पेपर लीक मामले में जिसका भी नाम सामने आएगा उसे ऐसी कठोर सजा योगी सरकार की तरफ से दी जाएगी जैसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। देखिए, आपको पता होगा, हमारा प्रदेश हो, हमारा देश हो, कानून बनाने वाले भी हम ही हैं, बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं। यानी ऐसे लोगों को, जो दलाल वगैरह है, वो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख ऐसे करके छुड़वा देते हैं। जो पेपर लीक मामले में पकड़ा जाता है ना, उसे या तो 10 साल या 15 साल या आजीवन कारावास हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि उसने युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने कल एक बयान जारी किया था, उसमें बोला था कि ऐसी नजीर बना के देंगे कि पेपर लीक करने वाला 17 बार ये सोचेगा इस मामले में शामिल हूं कि ना हूं। लेकिन अगर ऐसा सचमुच हो जाता है तो ये 60,244 पद बिल्कुल साफ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से भरे जा सकते हैं। वरना क्या गारंटी है, जिसने अब नकल चलाने की कोशिश की है वो आगे नहीं करेगा, वो आगे भी कोशिश करेगा। दोस्त, उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 घंटे पहले ही हो गया था लीक। 17 को लीक पेपर में 117, 17 तारीख का जो लीक पेपर था उसके 117 और 18 को 147 सवालों के सही उत्तर मिले थे। हैंड राइटिंग की हो रही है जांच, किसने उस हैंड राइटिंग को अंजाम दिया, कहां से पेपर लीक हुआ। तो ये तो भाई पक्का पॉसिबल है कि ये पेपर जो लीक हुआ है वो शायद, जहां तक मुझे लगता है, सेंटर से ही लीक हुआ होगा, जहां पे ये छप रहा होगा, या फिर किसी परीक्षा केंद्र से ये लीक हुआ होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी किसी भी कीमत पर ऐसे कैंडिडेट को छोड़ने के चक्कर में नहीं है। चाहे वो अधिकारी हो या फिर चाहे वो छात्र हो, फर्क नहीं पड़ता। जांच होगी होगी। मैनपुरी से भी गिरफ्तार किए गए हैं, गाजियाबाद से भी गिरफ्तार किए गए हैं, और भी कई जगह छापेमारी एसटीएफ ने की है। 2016 में भी यूपीएससी की परीक्षा में सेंधमारी हुई थी। आरओ की परीक्षा 2016 में भी लीक हुई थी। यूपी पुलिस साल 2018 में 41,520 में भी ये परीक्षा लीक हुई थी। इस सॉल्वर गैंग को नस्त नाबूद करने का काम अगर योगी सरकार कर दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये बाबा जी का बुलडोजर जो गरीब जनता के ऊपर चलता है, अगर अब सही से इस्तेमाल इसका कर लिया जाए तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई। पुलिस पर भारी पड़ रहे सॉल्वर गिरोह, पहले भी लीक हो चुके हैं प्रश्न पत्र। सॉल्वर गिरोह के सदस्य पुलिस की तैयारी से एक कदम आगे, पूर्व की घटनाओं से नहीं लिया सबक। वर्ष 2021 में प्रारंभिक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 2018 में ट्यूबवेल ड्राइवर का परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुआ। 2018 में यूपी सीएल भर्ती का पेपर लीक हुआ। 2017 में सब इंस्पेक्टर, 2021 का तो नाम ही नहीं है। 2021 में 9534 सबसे बड़ी धांधली यूपीएसआई में हुई। 2018 में 41,520 सबसे बड़ी धांधली उस पेपर में भी हुई, लेकिन वो रद्द कर दिए गए थे पेपर। आगे सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी में शुरू के स्रोत की तलाश शुरू, यानी शुरुआत किसने की थी इस गड़बड़ी की, उसको खंगाला जा रहा है। परीक्षा से जुड़े लोगों से एसटीएफ करेगी पूछताछ। हरियाणा के गिरोह के सदस्य की तलाश की जा रही। अनुपस्थित अभ्यर्थी को भी मिलेगा मौका। परीक्षा निरस्त करने के बाद 6 माह के भीतर अगर परीक्षा का पुनः आयोजन होता है तो इसमें जो अभ्यर्थी एब्सेंट थे वो भी मतलब पेपर देने जा सकते हैं। रिस्पांस शीट तथा उत्तर कुंजी प्रकाशित जो है वो कर दी गई है, लेकिन ये किसी और का मामला है। सॉल्वर और अभ्यर्थी पर लगेगा गैंगस्टर। तो पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए सॉल्वर और उन्हें लाने वाले अभ्यर्थियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जांच को जल्द पूरे कर साक्ष्यों के साथ चार्जशीट दाखिल करने का, है ना, और गैंगस्टर की रिपोर्ट तैयार करने का डिसीजन लिया है।
इन लोगों को कैसे पकड़ा जा सकता है, इस पर मैं एक वीडियो बना के दूंगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पकड़ा जा सकता है और इनको पकड़ के जेल में डाल दो। जेल में ऐसी हवा खिलाओ इनको कि इनकी जो आने वाली पुश्तें हैं ना, वो भी सोचें कि हमारे पापा ने, हमारे भैया ने कैसी नकल की थी, उसका अंजाम क्या हुआ था, है ना। ऐसी सजा इन्हें मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर। और योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसी सजा देने में सक्षम है, पॉसिबल है, ऐसी सजा योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं। परीक्षा छोड़ने वालों की केंद्रवार जुटाई जाएगी जानकारी। तो जिन्होंने परीक्षा छोड़ी है, आरओ 2016 में भी लीक हुआ था, 2 घंटे पहले ही हो गया था पेपर लीक। हर प्रकार से, हर एंगल से मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। लगभग 42 लाख अभ्यर्थी में बैठे थे। उत्तर कुंजी पर यूपी रेडियो वर्ग की आपत्तियां मांगी गई हैं। सिपाही में 391 अभ्यर्थी दबोचे गए। आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है। प्रदेश के साथ हरियाणा, दिल्ली और बिहार के आरोपियों को भी दबोचा गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे चाटुकार जिनको फ्री में नकल मिल गई होगी। व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए सबको खंगाल लिया जाए, सबको ऐसी सजा दी जाए कि आने वाली भर्ती जो 60,000 पदों पर, ये फिर से इसके लिए पुनः परीक्षा होगी। अब की बार ऐसा करने से पहले कोई 17 बार सोच ले कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसा करें कि ना करें। तो योगी जी को कठोर से कठोर कदम उठाना ही होगा। सरकार हो मजबूत, पेपर ना हो लीक, गारंटी चाहिए, ऐसी गारंटी मांगी है। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने राजनीति टी पर चर्चा की और उन्होंने अपनी राय रखी है। सरकार मजबूत हो जाए, पेपर ना लीक हो, ऐसी गारंटी सरकार दे। तो सरकार देखिए कि मतलब गारंटी ऐसी तो वे मिल नहीं सकती, आपको पता है। सरकार का काम प्रशासन टाइट करने का है। एक आदमी अगर कोई इसमें मतलब गद्दार निकल आया तो वो भी पूरी गद्दारी करके इस पेपर को लीक करा सकता है। तो सरकार तो फिर भी मतलब अपने हिसाब से सख्त है, लेकिन इसके कुछ नुमाइंदे, कुछ कर्मचारी, कुछ हमारी जनता के बीच से कुछ ऐसे सॉल्वर गैंग के ठग जो इस कार्य को अंजाम देते हैं, इन ठगों को समझाना चाहिए, इन ठगों की ऐसी ठगाई करनी चाहिए। अगर 10-20 के साथ ऐसी ठगाई हो जाएगी तो ये नकल करने से पहले 17 बार सोचेगा, यार नकल करूं कि ना करूं और कराऊं कि ना कराऊं। चंद पैसे, चंद रुपए कमाने के चक्कर में ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। इनको ये पता नहीं होता यार वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी का बंधु है। तुम पैसे क्या करोगे यार उस पैसे को, बताओ। है जो पैसा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा के कमाया जाए, वो कमाई कभी जिंदगी में काम नहीं आएगी तुम्हारे, इतना पक्का है। तो पक्का है कि जो पैसा तुम ऐसे कमा रहे हो ना 2 नंबर से, 2 नंबर का पैसा तुम्हारी बीमारी में लग जाएगा। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। ये जो 2 नंबर का पैसा, चंद पैसों के चक्कर में आप नौकरी देने का काम कर रहे हो ना, ये 2 नंबर का पैसा तुम और तुम्हारी औलाद और तुम और तुम्हारी घरवाली, माता पिता की बीमारी में ना लग जाए तो कह देना। तो किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो, उसे मेहनत से हासिल करने दो जो मुकाम हासिल कर सकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्त।